बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अहमद है और आप देख रहे हैं कोरियन पेन चैनल। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि स्किल टेस्ट की तैयारी आप घर में बैठ के नहीं कर सकते। अगर आप ये सोच रहे हैं कि स्किल टेस्ट की तैयारी आप यूट्यूब चैनल से कर लेंगे या किसी से सर से ऑनलाइन क्लासें ले लेंगे, तो ये बात बिल्कुल गलत है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, हज़ारों स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि मेरे से पढ़ के, मेरे चैनल से पढ़ के पास हुए हैं। अब वो मुझे ये कहते हैं, सर हमारे टीचर तो आप ही हैं, हमें कोई ऑनलाइन कोर्स करवा दें, हमें मेरे लिए कोई यूट्यूब पे आप वीडियो बना दें। तो इस तरीके से पॉसिबल नहीं है। स्किल टेस्ट में जो इंटरव्यू है उसकी तैयारी आप कर सकते हैं मेरी वीडियो से, लेकिन जब तक आप सामने अपने टीचर के बैठ के उसको रिहर्सल नहीं करेंगे, उस वक्त तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहाल नहीं होगा, वो बूस्ट नहीं होगा। तो इसलिए स्किल टेस्ट के अंदर जो मेन चीज़ है वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी है इंटरव्यू में। तो इसलिए स्किल टेस्ट की तैयारी आपको किसी भी एकेडमी में जाके करनी बहुत ज़रूरी है। उसमें गेम्स भी होती हैं, उसमें आपका इंटरव्यू भी होता है, उसमें बड़ा कुछ होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो भी ग्रूम हो जाता है। तो अगर तो आपके नज़दीक कोई कोरियन लैंग्वेज की एकेडमी है और उनके पास सारी की सारी गेम्स मौजूद हैं, तब आप वहाँ से कोरियन लैंग्वेज की तैयारी, अगर आपने की है या नहीं की है, वहाँ से आप स्किल टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगता है या मेरे आप स्टूडेंट हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं और आपने मेरे से ही तैयारी करनी है, तब आपको मैं बताता चलूँ कि इस वीडियो में मैं आपको जो स्किल टेस्ट के बैजेस हैं उनकी डेट्स बताने जा रहा हूँ। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। कंप्लीट डिटेल जो स्किल टेस्ट जिन्होंने अभी करना है उनके हवाले से ये है। अब सबसे पहले बात यह है कि मेरे जो बैजेस हैं वो कहाँ कहाँ पे, मतलब किस 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 तरीके से वो होंगे। मैं इस्लामाबाद रावलपिंडी में लोकेटेड हूँ। ये एरिया इस्लामाबाद में आता है और वैसे ये स्टार्ट में रावलपिंडी और इस्लामाबाद, उसमें दोनों जुड़वां शहर हैं, तो कुछ भी आप कह सकते हैं रावलपिंडी या इस्लामाबाद। अब ये एरिया जो है, यहाँ पे पेशावर रोड है, वहाँ पे मेरी एकेडमी है और मेरे पास हॉस्टल मौजूद है। लेकिन हॉस्टल क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं, मेरा अपना घर है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने बैजेस रखे हैं, मुख्तलिफ बैजेस, ठीक है ना। पहला जो मेरा बैच है वो होगा स्टार्ट 1 अक्टूबर से लेके 12 अक्टूबर तक। हर बैच जो है वो 12 दिन का होगा। 12 दिन में आपको कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। क्या कुछ करवाया जाएगा वो भी मैं सारा कुछ आपको बताता हूँ। पहले बैजेस देख लेते हैं। पहला बैच है जनाब 1 अक्टूबर से लेके 12 अक्टूबर तक। दूसरा बैच जो है वो 13 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर तक है। तीसरा जो बैच है वो 26 अक्टूबर से लेके 8 नवंबर तक है। और आखिरी चौथा बैच जो है वो 9 नवंबर से लेके आपके टेस्ट के दिन तक है। अब जो चौथा बैच है वो मेरे स्टूडेंट्स का है, वो ऑलरेडी बुक है। उससे पहले जो 3 बैचेस हैं, उन बैचों में किसी भी बैच में आप अपनी रजिस्ट्रेशन अभी करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने का तरीका ये है कि आपने मुझे 5,000 रुपया सेंड करना है। उसके बाद बाकी का 8,000 रुपया आपने मुझे यहाँ पे आके देना है विद आईडी कार्ड की कॉपी, अगर आपको हॉस्टल भी चाहिए तो। अगर हॉस्टल नहीं चाहिए तो सिर्फ 8,000 फ़ीस है। अगर हॉस्टल चाहिए आपको 12 दिन के लिए तो फिर 13,000 रुपया फ़ीस है। अब ये जो फ़ीस है, आप इसमें कोई कमी बेशी नहीं है, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, पहले सिरे आते ही मैंने फ़ीस लेनी है। ये बात भी मैं आपको क्लियर कर दूँ, 1,000 का भी डिस्काउंट नहीं है, ठीक है। पिछली दफ़ा मैं 12,000 ले रहा था और वो 10 दिन की ट्रेनिंग थी, अभी मैंने 1,000 ऊपर कर दिया और 12 दिन इसलिए मैंने रखा मज़ीद अच्छी आपकी रिहर्सल हो जाए, आपकी पावर जो होती है, प्रैक्टिस होती है, वो अच्छे तरीके से हो जाए, इसलिए इसको मैंने 12 दिन का रख दिया। अब आखिरी जो बैच है, बार बार उसमें ज़िद ना करिएगा कि उसमें हमने आना है, वो मेरे अपने स्टूडेंट्स का है, जो मेरे माशाल्लाह इतने सारे स्टूडेंट जो पास हुए हैं उनको मैंने बुलाया आखिर में। वो यहाँ पे आएंगे और उनकी तैयारी करवा के आखिर में वो टेस्ट दे के यहाँ से चले जाएंगे, बेशक 1 दिन ऊपर हो 2 दिन ऊपर हो। बाकी के बैच जो हैं, 3 बैच हैं, जैसे कि आपको बताया 1 अक्टूबर से 12 अक्टूबर, दूसरा बैच जो है वो 13 अक्टूबर से 25 अक्टूबर और तीसरा बैच जो है वो 26 अक्टूबर से लेके 8 नवंबर तक है। इनमें आप अपनी रजिस्ट्रेशन अभी से करवाना शुरू कर दें। आज से मैंने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कह रहे होते हैं कि सर जी हमने आना है आपके पास, लेकिन कन्फर्म नहीं है कब आना है, क्या करना है। उन्होंने सब ने यही सोचा हुआ है एंड पे जाके सर से रब्ता कर लेंगे। तो भाई एंड पे सीटें फुल हो जानी है। भी बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा ली हुई है। हाँ, अगर आपको हॉस्टल अपने अपना लेना है, अरेंजमेंट हॉस्टल की ऑलरेडी मौजूद है, फिर जब मर्जी है, फिर बेशक आखिरी बैच में है, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन जिसको हॉस्टल चाहिए उनको पहले जो 3 बैच मैंने आपको बताया, उन बैचों में से किसी एक में रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। अब आपको ये बता दूं, लेडीज़ के हवाले से भी मैं आपको गाइड कर दूं कि जैसा कि मैंने बताया था कि लेडीज़ की भी मैंने यहाँ पे सेटिंग कर ली है और लेडीज़ आ सकती हैं, लेकिन अभी तक मैंने प्रॉपर उनकी सेटिंग नहीं की। अलबत्ता मैं कर लूँगा, लेकिन मसला ये है
कि एक तो फ़ीमेल जो है वो रब्ता कोई नहीं कर रही। अभी तक सिर्फ 2 फीमेल्स ने मुझे बोला है कि हम आएंगे, उन्होंने भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा नहीं करवाई। तो फीमेल जो है वो अगर 1-2 आएंगी या 2-4 आएंगी तो उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं इतना ज़्यादा इंतज़ाम करूँगा, देखें जी, लेडीज़ को यहाँ पे रखूँगा, फैमिली माहौल दूँगा, ठीक है, अपनी फैमिली के साथ भी कुछ अटैचमेंट रखूँगा ताकि उनको ये एहसास ना हो कि यहाँ पे पता नहीं क्या सिस्टम होना है। तो लेकिन उस हवाले से मुझे बड़ी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, फ़ीमेल को रखना बहुत मुश्किल काम है और ज़िम्मेदारी वाले काम है। तो इसलिए अगर तो 2-4 फीमेल्स आएंगी तो मेरे पास जगह नहीं है, फिर मैं अरेंजमेंट नहीं कर सकता। उसका तरीका मैंने ये सोचा है कि अगर कोई भी फ़ीमेल अब मेरे पास यहाँ पे आके स्किल टेस्ट की तैयारी करना चाह रही है, लेकिन यहाँ पे एक और सीन भी है कि फ़ीमेल्स 1-2 ने रब्ता ऐसी लड़कियों ने किया है जो कि कह रही थी कि हमने भी आना है, हमारे भाई भी हमारे साथ होंगे, तो उनकी अरेंजमेंट भी करें रहने की। तो ये तरीका बिल्कुल भी नहीं है। अगर तो इस तरह आपने आना है तो फिर हर बंदे के साथ, हर फीमेल के साथ उनका कोई वालिद आ रहा है या कोई भाई आ रहा है तो उनकी भी अरेंजमेंट मैं करूँगा, तो इस तरीके से कोई फ़ायदा नहीं है। या तो फिर इसका तरीका ये है कि बाहर आप हॉस्टल अपना ले लें, वहाँ पर जैसे मर्जी रहें, पूरी फैमिली बुलाएँ, जो मर्ज़ी करें। या फिर आपने अगर आना है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, फैमिली माहौल होगा। तो अगर जो कहती है कि मुझे अपने फैमिली के साथ आना है, यानी फैमिली मेम्बर के साथ आना है, तो उसके लिए माजरत है, मैं अरेंज नहीं कर सकता हूँ। मैं सिर्फ एक फ़ीमेल की अरेंजमेंट कर सकता हूँ। उसके साथ अगर भाई उसका वालिद आएगा तो वो मेरे पास अरेंजमेंट नहीं है। उसके लिए आप अलहदा से अपना हॉस्टल ले लें, बाहर देख लें कहाँ पे मिलता है आपको नज़दीक, और फिर आप आ सकती हैं। अब मैं आपको बताता चलूँ कि 25 तारीख यानी कि सितंबर की 25 तारीख तक अगर मेरे पास इस तरह तकरीबन 8 से 10 फीमेल्स रब्ता करके मुझे रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा करवा देती हैं तो मैं आगे उनकी सेटिंग कर लूँगा और उनका सिर्फ एक ही बैच बनाऊँगा आखिर में, ठीक है ना। उनका सिर्फ बैच बनेगा 9 नवंबर से लेके उनके टेस्ट तक एक ही बैच बनेगा। और अगर तो 8 से 10 हो जाती हैं वो, तो 25 तारीख तक मुझे रब्ता करके मुझे अपना 5,000 रुपये जमा करवा देती हैं, तब मैं हॉस्टल का अरेंज कर लूँगा। अदरवाइज़ अगर 2-4 हुई तो फिर मेरी तरफ से माजरत होगी। अगर मैंने पैसे पकड़े होंगे तो वो मैं पैसे 25 तारीख को वापस कर दूँगा। उसकी रीज़न यही है कि फ़ीमेल अगर यहाँ पे 8 से 10 आएंगी तभी मैं अरेंजमेंट कर सकता हूँ। अगर 1-2 आएंगी तो उनका अरेंजमेंट मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम होगा। तो उम्मीद है आप इस बात को समझ सकती हैं। तो अगर जिस फीमेल ने भी मेरे साथ रब्ता करना है तो मेरे साथ रब्ता कर ले। अपनी रजिस्ट्रेशन फ़ीस जब 25 तारीख से पहले सितंबर की 25 तारीख से पहले जमा करवा दे, ताकि मैं एक कंप्लीट उसका सेटअप बना लूँ फ़ीमेल के लिए। अदरवाइज़ जो है फ़ीमेल समझ लें कि मैं स्किल टेस्ट नहीं करवा रहा अगर 8-10 से कम लड़कियाँ हुई। अब बॉयज़ के लिए यहाँ पे लिमिटेड सीट्स हैं, और अगर तो बाहर आपने हॉस्टल अपना लेना है तो भाई जो मर्ज़ी करें, फिर मुझे कोई एतराज़ नहीं है। फिर बेशक आखिरी जो बैच है उसमें आ जाएं, लेकिन अगर हॉस्टल चाहिए तो फिर बैच 1 में आ जाएं, 2 में, 3 में आ जाएं, 4 में मेरे अपने स्टूडेंट होंगे। फ़ीस कम बिल्कुल भी नहीं होगी। यहाँ पे खाना पीना इसके अलावा होता है, खाना पीना आपका अपना होता है। अब हॉस्टल में क्या शामिल होगा, रूम शेयरिंग में होगा, 3 से 4 लड़के एक रूम में होंगे, जिसमें मैट्रेस होगा, बिजली पानी वाईफाई होगा। यहाँ पे सोलर लगा हुआ है तो बिजली का तो इशू बिल्कुल भी नहीं है। पानी भी खुला आता है, बोरिंग का पानी भी है, और इसके अलावा गैस में प्रोवाइड नहीं करता। यहाँ पे आपको होटलिंग करनी होगी, होटल में खाना पीना होगा। तो इस तरीके से आपके 12 दिन गुजरेंगे। 12 दिन के अंदर मैंने आपको बोला था क्या कराऊंगा। सबसे पहली चीज़ होती है आपका इंटरव्यू के 4 सेक्शन होते हैं, चारों के चारों आपको भरपूर तरीके से करवाए जाएंगे, जिसमें आपका डायरेक्शन होती है पहले, फिर छागिसोगे होता है, फिर सवाल जवाब होते हैं, और उसके बाद चौथे नंबर पे टूल्स के नाम होते हैं। तो हर चीज़ आपको वो करवाई जाएगी जो कि एक्चुअल में आपसे पूछी जाएगी। मेरे पिछले जो बैच थे उसके स्टूडेंट माशाल्लाह सारे के सारे कामयाब हुए थे। अल्लाह पाक ने इज़्ज़त रखी थी और उनके नंबर भी 200 से ऊपर आए थे। सिर्फ 2 से 3 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 200 से कम नंबर थे। इसलिए आपको तैयारी तो अच्छी हो जाएगी, उसकी तरफ से आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो गेम्स हैं सारी की सारी गेम्स वही करवाई जाएंगी जो आपकी अपनी गेम हैं, जो आपको करवाई जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा भी आपको जो ग्रूम किया जाएगा, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, असल चीज़ यही होती है आपका। देखिए इतना कुछ याद करने के बाद अगर आप नर्वस हो जाते हैं वहाँ पे जाके तो आपको सारा कुछ भूल जाता है। असल ट्रेनिंग आपकी मेंटल ट्रेनिंग है, वही तो हमने करनी है यहाँ पे। तो इसलिए मेरे साथ आप रब्ता कर लें। कराची से भी लोग आ रहे हैं, सिंध से आना चाह रहे हैं मेरे पास, आज़ाद कश्मीर से भी लड़के आए हैं पढ़ने के लिए। माशाल्लाह आप लोगों ने इतनी इज़्ज़त दी हुई है, पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं मेरे पास पढ़ने के लिए। और आपने अगर स्किल टेस्ट की भी तैयारी करनी है, बेशक मेरे से करें या कहीं से भी करें ज़रूर। ये इजी काम नहीं है। अगर आप खुदा ना खास्ता फेल हो जाते हैं, आप के दिल पे क्या गुजरेगी ये मैं जानता हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा पढ़ने के बाद जब आप टेस्ट पास कर लेते हैं, उसके बाद अगर आप स्किल टेस्ट में नाकाम हो जाते हैं तो भाई आपका 1 साल तो ज़ाया होना ही होना है।
और आपकी मेहनत भी ज़ाया हो जानी है। और 1 साल की बात नहीं है, अगले साल हो सकता है कुरानंदाजी ना हो, अगर हो तो आपका नाम ही ना है, तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा आपके लिए। तो इसलिए स्किल टेस्ट की जो तैयारी है वो लाजमी करनी है आपने। मेरे साथ अगर रब्ता करते हैं, मुझे रजिस्ट्रेशन जमा करवाते हैं, तो बैच 1, 2, 3 की डिटेल मैंने आपको बता दी है इस वीडियो में, तो बता दीजिएगा कौन से बैच में आपने आना है, ताकि मैं आपकी यहाँ पर सेटिंग बना लूँ। एक नोट आपको बता दूं, एक गुजारिश है, वो ये कि अभी कुछ दिन अभी जो एक बात गर्दिश कर रही है वो ये है कि कोरिया में कुछ इस तरह के मामला चल रहे हैं कि वहाँ पे पैसे 20 से 25 लाख दे के इजरा करवाए जा रहे हैं। इस बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं इससे अगली वीडियो में बताऊंगा, असल हकीकत क्या है और ये अफवाह है या हकीकत है, और ये पॉसिबल किस तरीके से है, ये सारा कुछ मैं आपको इससे अगली वीडियो में बताऊंगा। तो इसलिए वीडियोस कंप्लीट देखा करें और अगली वीडियो में मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि किस और मज़ीद आपके जो सवाल हैं इजरा के हवाले से, ताकि मैं अगली वीडियो में कंप्लीट के साथ आपको उस हवाले से गाइड कर सकूं कि असल हकीकत में क्या है और ये कैसे पॉसिबल है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।